जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज होली थी और माह रमज़ान का दूसरा जुमा दोनों सहारनपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ठीक से संपन्न हो गए। इसी दरमियान आज सोशल मीडिया पर कांग्रेस के सांसद का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपने घर पर अपने परिवार और मित्रों के संग होली के रंगों में सराबोर होकर पूरा जश्न मनाया, मस्ती की और इसे उन्होंने नफ़रत के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का पैगाम बताते हुए इसको सेलिब्रेट किया। जैसे ही सोशल मीडिया पर उनकी ये वीडियो आई तो मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश हो गया। उन्होंने दूरभाष पर, व्हाट्सएप पर मुझसे कहा कि पत्रकार इंतखाब आज़ाद, आप इसमें हमारा मार्गदर्शन करें और इसकी पूरी जानकारी हमें दें कि सांसद ने कैसे होली मनाई है और इस पर क्या मामला है। तो उसके मद्देनज़र एक आर्टिकल आज सोशल मीडिया पर मैंने लिखा जिसको मैं पढ़ कर के आपको सुना रहा हूँ। उसका शीर्षक मैंने दिया, बोटी बोटी करने वाले ने दिया होली के रंगों में सराबोर होकर भाईचारे व एकता का संदेश। सहारनपुर उत्तर प्रदेश कट्टर हिंदुत्व समर्थक सीएम योगी के होली पर्व पर नफरती एजेंडे के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने की धमकी देने वाले कांग्रेसी सांसद ने हुकूमत से डरकर इस बार अपने परिवार और मित्रों संग जमकर होली खेली और रंगों में सराबोर होकर इसे भाईचारे और एकता का संदेश बताया। मुस्लिम समाज में सांसद के इस दोगले चरित्र को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। वो इसलिए कि जब सांसद मुसलमानों के बीच होते हैं तो जमकर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं और कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ वरना मुसलमानों तुम बचोगे नहीं, और फिर जमकर वो होली भी खेलते हैं। यही नहीं, जिले भर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के मौके पर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमानों से विरोध करवाकर जहां दो समुदायों के बीच भाईचारे को सुनियोजित राजनीति के तहत पलीता लगाया, उन्हीं अनुसूचित जाति के मतदाताओं के बलबूते आज वो सांसद भी बने हैं जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बोटी बोटी करने की धमकी देकर सनसनी फैला दी और फिर उन्हीं प्रधानमंत्री से कैमरे पर बैठकर सैकड़ों दफा माफी भी मांग चुके हैं। मतलब सांसद की कार्यप्रणाली को लेकर मुस्लिम अवाम कंफ्यूज है कि इन्हें हिंदू माने या फिर मुसलमान, क्योंकि इनके सारे अमल गैर शरई हैं। अपनी सियासी जिंदगी में किए पापों को बोटी बोटी करने वाले सांसद ने होली के रंगों में सराबोर होकर धुला और नाम दिया इसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। अब इस सांसद से अगर कोई पूछे कि संभल में सैकड़ों मस्जिदों को तिरपालों से ढकवा दिया, एक सीओ ने मुसलमानों को खुली धमकी दी, उसकी धमकी पर सीएम ने मोहर लगा दी। देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों पर आज हुड़दंगियों ने सरकारी संरक्षण में उत्पात मचाया। बोटी बोटी करने वाले सांसद के गृह जनपद सहारनपुर समेत जुमा की नमाज का समय सरकार ने लठतंत्र के जरिए बदलवा दिया और देश की कई मस्जिदों में बीती रात तरावी की नमाज के दौरान हुड़दंग कर गेट तोड़ डाला और नमाजियों पर रंग फेंका। कलेक्ट्रेट की मस्जिद में तरावी के मुद्दे पर चुप्पी और बेहट पे दर्जनों युवकों को जेल भेज दिया गया, मगर सांसद खामोश हैं। अब चाहिए तो यह था कि बोटी बोटी करने वाला यह सांसद इन तमाम उपरोक्त घटनाओं का संवैधानिक विरोध करता, लेकिन इसके बजाय हुकूमत से डरकर कि कहीं उनकी वो फाइलें जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उन पर सख्त कार्रवाई न हो, वो खुद गैर इस्लामी काम को अंजाम देकर इसे भाईचारे और सौहार्द का नाम देकर अपने पापों पर पर्दा डालते हुए आवाम को गुमराह करने का दुस्साहस कर रहे हैं। बोटी बोटी करने वाला यह सांसद इस तरह की हरकतें सुर्खियों में रहने के लिए जानबूझकर करता है कि अगर मुसलमानों में इसका विरोध हुआ तो हिंदुओं में उन्हें सहानुभूति मिलेगी और इससे उनकी सियासी तिकड़मबाजी ठीक ठाक चलती रहेगी। सांसद के होली के रंगों में सराबोर होने पर कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्होंने गंगों के अंदर बाकायदा अध्यक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए जहां अपनी जात तक ही बदल डाली, वहीं इन्होंने मेयर के चुनाव में पिछड़ों का हक मारने के लिए भी जुगाड़बाजी करके बसपा से टिकट झटक लिया था। वो बात अलग है कि मेयर का चुनाव एक रणनीति के तहत बोटी बोटी करने वाला यह सांसद जानबूझकर हारा था
मेयर का चुनाव इसलिए हारा कि जिस मरहूम रशीद मसूद के चंगुल से अलग होकर इन्होंने अपनी सियासत खड़ी की है, अगर उनकी पुत्र वधू खदीजा मेयर बन गई तो उन्हें सियासी ताकत मिल जाएगी, जिसका सीधा नुकसान इस्लाम और शरीयत के कायदे कानून ताक पर रखकर खुलेआम परिवार संग होली के रंगों में सराबोर होकर इस बोटी बोटी करने वाले सांसद को होगा। मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद इस बात का पक्षधर हूँ कि होली हो या ईद या फिर दूसरे त्यौहार, हमें एक दूसरे की आस्था और भावनाओं का सम्मान दिल से करना चाहिए, ढोंग नहीं। मगर इसका यह मतलब नहीं कि जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं अपने निजी मफाद की खातिर उस पर ही लात मारकर गैर शरई हरकतों को अमल में लाएं। ये आर्टिकल सोशल मीडिया पर आज मैंने लिखा है, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में शेयर करें ताकि ऐसे ढोंगी सियासतदानों के चेहरों पर पड़ा नकाब उतर सके, जो हिंदू इलाके में जाकर कुछ बोलते हैं और मुसलमान इलाके में जाकर कुछ बोलते हैं, और जब उनका मसला हल हो जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं और गैर शरई कामों को अंजाम देकर समाज में एक गलत संदेश देकर अवाम को गुमराह करने का दुस्साहस करते हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।